हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। मैं अभी अभी अपने रूम टूर की एक वीडियो शूट करके फ्री हुआ था, तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। एक कमेंट में एक बच्चे ने लिखा था, भैया एनमैट के ऊपर वीडियो बताओ, मुझे एनमैट के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए या सभी बच्चों के लिए जो एनमैट के लिए चिंतित है या एनमैट के लिए बहुत एंग्शियस है कि कैसे एनमैट क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात, आपको एनमैट क्लियर करने के लिए 40% चाहिए, परसेंटेज नहीं, 40% चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इजीली आ जाएगी। मैं आपको जो बताऊंगा आप वो फॉलो करना और आप इजीली वो ले आओगे। मेरी पर्सनली 81% आई थी एनमैट में। अब एनमैट का पेपर साल में बहुत बार होता है। अभी नवंबर दिसंबर के आसपास भी एक पेपर होने वाला है एनमैट का। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि एनमैट का पेपर पार्ट्स में होगा, सेक्शंस होंगे उसमें, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज, उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आएगा, उसमें थोड़ी बहुत मैथ्स आएगी, थोड़ा एसएसटी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और ये सब चीजें भी आएंगी। अब एसएसटी पढ़ने मत बैठ जाना तुम लोग। एसएसटी जनरल एसएसटी आती है, सोशल स्टडीज में जनरल चीजें जैसे इकोनॉमिक्स, और उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स या लॉस नहीं आते। वो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा है, या फिर पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है। तो उसमें तुम दिमाग लगाओगे तो तुम कर सकते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रटने नहीं बैठना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनमैट का पेपर एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है। स्पीड बेस्ड टेस्ट का मतलब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय लगाओगे तो क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ने बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। ये पेपर नीट की तरह नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ दो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने। अब जब फर्स्ट सेक्शन आप चालू करते हो तो जहां तक मुझे याद है मेरे से उसमें क्या था, सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत लेंदी होता है और कुछ बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं समझते हैं। वो पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इस ट्रांसलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मैं चाहूंगा कि आप स्किप करो और आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर उसमें आना और फिर वो करना। क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में वो इतना बड़ा पैरा देंगे, वो मतलब एक लैपटॉप की स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा था, उसको नीचे स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा था। अब आप उस पूरे पैरा को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आंसर ढूंढोगे, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है, नीचे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लिया, अब आपको पता है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, पैरा में देखो कहाँ लिखा है, जल्दी जल्दी वो टिक करते चले जाओ। पैरा पहले पढ़ना बेवकूफ़ी है। आगे जाओगे आप क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे ना फालतू के क्वेश्चन होते हैं जो एक बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे काम नहीं करते। वो बच्चे की स्पीड पे देखते हैं कि स्पीड बच्चे के अंदर है कि नहीं, क्विक सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं। कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ही अजीब है। अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं एनमैट का पेपर कैसा होता है, एनमैट का पेपर अजीब होता है। वहां पे वो कुछ क्वेश्चन देंगे जहां पे आपको ना एक एड्रेस जैसा लिखा हुआ होगा, उस एड्रेस में बहुत सारे कॉमा होंगे, फुल स्टॉप होंगे, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे, ऐसे लगेगा वाईफाई का बहुत बड़ा पासवर्ड लिखा हुआ है। अब 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे बिल्कुल मैच कर जा रहा है। इसमें कौन सी मेंटल एबिलिटी है भाई? ये तो स्पीड बेस्ड टेस्ट है। अगर मुझे बहुत समय दिया तो मैं एक एक चीज देख के बता दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि टाइम कम है, इसलिए बच्चों का पेपर छूटता है, इसलिए बच्चों के 40 से कम आ जाते हैं। अब बायो बहुत बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग फुट होता है कि बायो अच्छे से हो जाती है उनसे, तो बायो के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं आपको, बहुत टफ नहीं आएगा, नीट से इजी होता है एनमैट का पेपर, उसकी टेंशन आपको नहीं करनी। एक और अच्छी चीज़ एनमैट में ये है कि प्रॉक्टर बैठता है उसमें, मुझे पता है प्रॉक्टर अच्छी चीज़ क्या है। मैं जनरल जो मुझे पता है एनमैट के बारे में आपको गाइड करता हूँ। अब उसमें क्या होता है, एक प्रॉक्टर बैठता है, ठीक है, हर बच्चे के लिए एक प्रॉक्टर बैठेगा। इसका मतलब हर बच्चे के लिए एक प्रॉक्टर बैठेगा, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल एग्जामिनर होगा, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो। अब मुझे पता है बहुत बच्चे चीटिंग करते हैं, मेरे साथ के कुछ बच्चों ने चीटिंग करी थी, ऐसा मैंने सुना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटो खींची और दोस्तों को भेज दी। अब ये काम आप करोगे या नहीं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये याद रखना प्रॉक्टर ने पकड़ लिया तो वो पेपर टर्मिनेट कर देगा, फिर आपको दोबारा एनमैट देना पड़ेगा। क्या एनमैट देना जरूरी है? हाँ, एनमैट देना जरूरी है। एनमैट दे के ही आप एमडी में प्रवेश कर सकते हो, और एमडी इज इक्वल्स टू एमबीबीएस, बीएस इज नॉट इक्वल्स टू एमबीबीएस। कुछ और क्वेश्चंस जो बच्चों ने लिखे थे वो ये थे कि भैया आपके एनमैट में कितने आए थे। मैंने बताया मेरे 81% थी। भैया एनमैट का पेपर छूट तो नहीं जाएगा? नहीं, एनमैट का पेपर नहीं छूटेगा अगर आप जल्दी जल्दी करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तुक्का मार देना, तुक्का लास्ट ऑप्शन है। ऐसे नहीं भैया ने बोला तुक्के मारना, तुक्के मार दिए सारे, नहीं, एलिमिनेट करना है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया
अब उस क्वेश्चन के ऑप्शन है चार बल्कि एनमैट में 5 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अब ऑप्शन में आप देखो कौन सा उसमें नहीं मैच हो रहा, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, हटा दो। ये भी नहीं हो सकता, इसकी यूनिट मैच नहीं हो रही, हटा दो। एलिमिनेट करते करते आप एक आंसर पे पहुंचो। क्या एनमैट क्लियर एक ही बार करना पड़ेगा? हाँ भैया, एनमैट एक ही बार क्लियर करना है आपको, उसके बाद एनमैट के दोबारा नहीं पूछेंगे वो। कुछ फ़ायदा नहीं है अच्छे नंबर लाके या बेकार नंबर लाके आप एनमैट क्लियर करो, जहाँ एडमिशन लिया वहाँ पढ़ पाओगे। फिर भैया एनमैट के लिए कोई कोर्स लेना चाहिए मुझे, या एनमैट के लिए मुझे कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? भैया मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था एनमैट के लिए, और आपको भी ज़रूरत नहीं है एनमैट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की। एनमैट के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए बस। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इजीली कर लोगे, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, नॉवेल्स वगैरह पढ़िए, इंग्लिश मूवीज देखिए, आप इजीली कर लोगे। मेंटल एबिलिटी बहुत इजी होती है, जैसे 2 4 6 आगे क्या आएगा 8, मतलब इतना बेसिक नहीं, लेकिन मेंटल एबिलिटी ऐसे होता है, सीक्वेंस होती है, कंप्लीट द फिगर होता है, मिरर इमेज होता है, ऐसी बेसिक चीज़ें होती है। तो 2 चीज़ें तो हो गई। तीसरा क्या है? तीसरा जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें। अब जनरल नॉलेज है फिलीपींस के बेसिस पे देखते हैं। अब बोलेंगे जैसे मेरे उसमें एक क्वेश्चन था कि कुछ लोग एक सिटी का नाम दे दे, यहाँ रहते हैं और कुछ लोग मनीला में रहते हैं, किसके आरबीसी काउंट ज़्यादा होंगे? अभी मुझे कैसे पता? ये तो फिलीपींस वाले बच्चों के लिए है ना, कि उनको पता है कि कौन सा पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पे आरबीसी काउंट ज़्यादा होंगे, मनीला पहाड़ों वाला एरिया नहीं है, वहाँ कम होंगे। अब जब मुझे यही नहीं पता सिटी कौन सी है, कहाँ है, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो ऐसे क्वेश्चन तो छूटने वाले हैं, तो आपको इनमें तुक्का मारना है। एसएसटी में बेसिक स्टडीज़ लगेंगी, उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि 9 10th की एसएसटी निकाल के बैठ गए भैया हम पढ़ाई करेंगे। एक थोड़ी सी रीडिंग लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं ना, बेसिक फॉर्मूले F=mg ma ऐसा, तो ये बेसिक फॉर्मूलों में आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में भी 1-2 इक्वेशंस दे देंगे, वो भी बहुत बेसिक इक्वेशन, ऐसा हाई फाई नहीं देंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे ना जो केमिस्ट्री में, वो भी ज़्यादा दिए थे बजाय कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लेकिन थ्योरेटिकल भी थे, ग्रेविटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे जो बेसिक इक्वेशन में पुट करके आंसर आ जाएगा। बायो आप संभाल लोगे, बायो में आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही खतरनाक बुक खोल के बैठ गया। एनसीईआरटी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो उससे पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये था एनमैट के लिए। क्या एनमैट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है? नहीं। एनमैट के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है? बेसिक तैयारी की ज़रूरत है। और एक अच्छा क्वेश्चन था कि भैया कितने दिनों में मैं एनमैट की तैयारी कर सकता हूँ? मैंने पर्सनली एनमैट के लिए नहीं पढ़ा था, मैं बिना पढ़े मैंने एनमैट दिया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, थोड़े से पढ़ने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है 2 weeks इज़ मोर देन इनफ फॉर एनमैट। 2 weeks से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एनमैट ईजिली हो जाएगा जैसा आपका रिजल्ट आता है। जो आपकी क्वेरीज होती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल। थैंक यू।